ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों साढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, कहते हैं इस दिन तुलसी से जुड़े यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो गरीबी कोसों दूर रहती है, माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। कुछ उपाय करने से साल भर घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दोस्तों कहा जाता है इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं और 4 महीने के बाद कार्तिक मास की जब एकादशी आती है तब वो जागते हैं। 17 जुलाई से बुधवार के दिन से देवशयनी एकादशी पड़ रही है और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो ये दिन सबसे खास माना जाता है और एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु जिनको तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, तो इस दिन यदि तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लिए जाएं तो ऐसा करने से घर में धन वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। घर में यदि वैवाहिक जीवन है किसी का तो जीवन में खुशहाली की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। कहते हैं दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय शाम के समय घी का दिया जरूर जलाएं। जब आप माँ तुलसी पर घी का दिया लगाते हैं तो उसके नीचे चावल का आसन लगाइए। ध्यान रखिए कि चावल जो है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धान सबसे अधिक प्रिय है। जब आप धान के ऊपर तुलसी का दिया लगाते हैं यानी कि दिए के नीचे आप चावल का आसन लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। हम लोग जो दिया जलाते हैं ऐसे ही जलाकर गमले में रख देते हैं, तो ये दिया सही नहीं होता। इस तरीके से दिया नहीं लगाया जाता। जब भी तुलसी पर दिया जलाएं तो एक कटोरी में चावल रखिए, उसके ऊपर आप दिया रखिए। इस तरीके से तुलसी पर दिया जलाया जाता है। अगले दिन चाहे तो आप इन चावल को चिड़ियों को दे सकते हैं या चाहे तो इन चावल को ऐसे ही उठाकर रख दीजिए और जब अगले दिन दिया जलाएंगे तब आप इन्हीं चावल के ऊपर से फिर से दिया जला सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते समय परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं तुलसी की पूजा के दौरान देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी की कम से कम 5, 7 या 11 परिक्रमा जरूर करें और परिक्रमा करते समय या तो भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणा या लक्ष्मी नारायणा नमः इन मंत्रों का जाप जरूर करें। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पर दोस्तों जल अर्पित नहीं किया जाता, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन आप विधि विधान के साथ तुलसी की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी भोग अर्पित कर सकते हैं। उनकी पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल कीजिए, लेकिन तुलसी उस दिन आपको तोड़नी नहीं है। तुलसी आप एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना, तुलसी को छूना वर्जित माना जाता है, तो इसीलिए आप तुलसी के पत्ते पहले से तोड़कर रख लीजिए। और जब आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं एकादशी के दिन उनके भोग में, उनकी पूजा में तुलसी दल शामिल जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पत्ता उनके भोग में जरूर रखें, इससे व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। माँ तुलसी को इस दिन चुंदरी जरूर चढ़ाएं। जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो लाल रंग की चुंदरी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की पूजा करते समय जब आप उन्हें लाल रंग की चुंदरी चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से जो वैवाहिक जीवन में अगर आपकी कोई परेशानी आ रही है तो वो परेशानी आपकी दूर होती है, रिश्तों में मिठास आने लगती है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान ध्यान करके विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इन दोनों की पूजा आपको करनी है। पूजा करने के बाद में आपको एक लाल कपड़े में तुलसी की जड़ को बांधकर अपने गले में पहन लीजिए। इस उपाय को करने से आर्थिक परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगती है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है तो वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए देवशयनी एकादशी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं इस दिन एकादशी के दिन तुलसी की जड़ की एक माला बनाइए और इसे पूजा के समय आप भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए और इस दिन आप उनके गले में डले रहने दीजिए। और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह नहा धो करके जब आप पूजा करें तो तुलसी की जड़ की जो माला है उसको निकाल करके घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए या वहां पर बांध दीजिए। इस उपाय को करने से आपके जो आपके घर का वास्तु दोष है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। साथ ही इस दिन आप चाहे तो तुलसी भगवान विष्णु को जब आप भोग लगाते हैं तो उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है, लेकिन तुलसी के पौधे में दोस्तों माँ लक्ष्मी वास करती है। साथ ही माँ लक्ष्मी एकादशी के दिन निर्जला व्रत भी रखती है, तो इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित करने से मना किया जाता है। तुलसी की पत्तियां इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से बचे। यदि आपको इनका प्रयोग करना है तो पहले से इन्हें तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी की पत्तियां बासी नहीं होती। साथ ही साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी के आसपास में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जूते चप्पल आपको ना निकाले, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठती है। कभी भी तुलसी को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए या झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों नाराज होते हैं। एकादशी के दिन जब आप पूजा करते हैं या आप व्रत करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एकादशी के दिन
तुलसी से जुड़े ये उपाय करके आप अपने जीवन में मिठास ला सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं, अपने आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, धन से संबंधित जो जुड़ी समस्याएं हैं आपकी उनको दूर कर सकते हैं, अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।